सेंधा नमक ये कुदरत का इस तरह का वरदान है जो सेहत के लिए तो अच्छा ही है, घर के वास्तु के लिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, प्लैनेट्स को बैलेंस करने के लिए उससे भी ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर सेंधा नमक हेल्थ के लिए रिकमेंड करते हैं और एस्ट्रोलॉजर या वास्तु एक्सपर्ट जो होते हैं सेंधा नमक को घर या कुंडली की हेल्थ के लिए रिकमेंड करते हैं। तो बात हर जगह पे आपकी हीलिंग पे ही आके टिकती है। आज का वीडियो बड़ा विशेष होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं सेंधा नमक के ऐसे चमत्कारी उपाय जो आपकी नेगेटिविटी को हटाएंगे, आपके घर के वास्तु को सही करेंगे, आपके जीवन में जो भी ब्लॉकेजेस चल रही है ना, केवल सेंधा नमक के उपाय से चुटकी भर में दूर हो सकती हैं। खाली यही नहीं, आज मैं आपको कुछ हींग और फिटकरी, इनसे भी चमत्कारिक फायदा किस तरह से लिया जा सकता है उसके भी उपाय देने जा रहा हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं सेंधा नमक से फायदा किस तरह से लिया जाए। अब सेंधा नमक से फायदा लेने के लिए सबसे पहले हमें समस्या डिस्कस करनी होगी। सेंधा नमक का नाम आते ही ना सबसे पहले दिमाग में नेगेटिविटी आती है। अब नेगेटिविटी भी दो तरह की होती है। एक नेगेटिविटी जो बिल्डिंग के अंदर है, कैसे आपको पता चलेगा? उस घर के अंदर आते ही मन बोझिल रहना शुरू हो जाता है। उस घर के अंदर रहने वाले मेंबर्स के आपस में विचार नहीं मिलते हैं। जब से उस घर के अंदर एंटर किए होते हैं तब से जीवन की ग्रोथ रुक गई होती है। या आप बाहर बहुत प्रोडक्टिव रहते हैं, उस घर के अंदर जाते ही थोड़ा सा लो होना शुरू हो जाते हैं, सुस्ती आनी शुरू हो जाती है, या रोग जो है उस घर के अंदर पक्का वास बना लेता है, घर से दवाइयां जाने का नाम ही नहीं लेती हैं, या उस घर के जो बच्चे होते हैं अगली जनरेशन वो डीफोकस्ड हो जाते हैं, बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। अनेकों सिंबल्स हैं, अनेकों सिम्टम्स हैं नेगेटिविटी के। इनमें से आपको एक या एक से ज़्यादा सिम्टम अगर दिख रहे हैं ना, तो फिर ये जो उपाय आपको देने जा रहा हूँ ये खास आपके लिए है। इसको दो तरह से आपने करना है। पहला, सप्ताह में 2 बार, बुधवार और शनिवार, सेंधा नमक का पोछा, कितना? इतना बार सेंधा नमक एक बकेट में डालना है और उसका पोछा जो है घर में लगवाना है ट्वाइस अ वीक। अब सेंधा नमक की जो ऊर्जा है ना, ये क्या करती है? नेगेटिविटी को तो बहा के ले जाती है, लेकिन इसको रोज इसलिए नहीं करना है कि रोज करेंगे ना इसका प्रभाव इतना ज्यादा हो जाता है कि कई बार घर की जो नॉर्मल ऊर्जा है ना वो भी इम्बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। तो शुरुआत में सप्ताह में 2 बार, और जब आपको सिम्टम्स अच्छे दिखने शुरू हो तो इसको घटा के केवल और केवल शनिवार वाले दिन कर दीजिएगा। और ये जो उपाय है इसको कम से कम 1 साल तक चलाइए। उस घर के अंदर की नेगेटिविटी जड़ से खत्म होगी और अगले कई सालों तक दोबारा आएगी भी नहीं। लेकिन ये उपाय इतना ही काफी नहीं है, आपको दूसरा उपाय भी करना है। और दूसरा उपाय है, कांच की कटोरियों में दानेदार सेंधा नमक भरिए और घर के चारों एक्सट्रीम कोनों में रख दीजिए। अब महीने में एक बार इस नमक को वॉश बेसन में आपने टैप ऑफ करके बहा देना है और दोबारा से नया नमक भर लेना है। 12 महीने तक आपने इस उपाय को भी करना है। इन दो उपायों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपके घर के वास्तु को चमत्कारी रूप से सही करेगा, आपके घर के अंदर की नेगेटिविटी को जड़ से हटाएगा और घर के अंदर बचेंगे केवल और केवल खुशियां और अच्छी हेल्थ। कई बार हम देखते हैं कि किसी इंसान को नेगेटिविटी का कोई शिकार हो गया है। कोई इंसान नेगेटिविटी का शिकार होता है ना, उसके स्वभाव में बदलाव आ जाता है। एकदम से ट्रिगर हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना। अगर ज्यादा बोलने वाला इंसान था, एकदम चुप हो जाना। ज्यादा चुप वाला इंसान था, वो अग्रेशन के रूप में बोलता ही जा रहा है। ये नेगेटिविटी की निशानियां हैं। यानी कि इंसान की बेसिक नेचर में परिवर्तन। नेगेटिविटी का एक दूसरा होता है कि उस इंसान की बीमारी डायग्नोज ही नहीं होती है। डॉक्टर भी तुक्का लगाते रहते हैं, दवाइयां बदलते रहते हैं, रोग बढ़ता ही जाता है, ज्यों-ज्यों दवा चलती रहती है। और नेगेटिविटी की तीसरी निशानी है, काम चलते चलते रुक जाता है, बनते बनते काम जो है बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। ये नेगेटिविटी की बहुत बड़ी निशानी होती है। तो इस केस में क्या किया जाए? इस केस में क्या करना है कि जो भी इंसान नेगेटिविटी का शिकार है ना, एक मुट्ठी में दानेदार सेंधा नमक भर के उनको पहले तो लेटने के लिए कहना है और उनके पूरे शरीर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज इस सेंधा नमक को घुमा के वॉश बेसिन में बहाना है। और इस उपाय को सोने से पहले करना है, द लास्ट थिंग बिफोर स्लीप। और ये उपाय जो है 11 दिन लगातार करना है। और इसके बीच में अगर ये दिन टूट जाएं तो फिर से ये 11 दिन जो है दोबारा ही शुरू करना होता है। चाहे आपको इस इंसान में तीसरे दिन ही फर्क नजर आ जाए, लेकिन ये उपाय जो है 11 दिन तक कंप्लीट करना होता है। बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आपको लगता है किसी इंसान को नजर जल्दी लगती है या इंसान नेगेटिविटी का शिकार जल्दी होता है, तो ये जो उपाय है ना, प्रतिवर्ष 11-11 दिन लगातार करवाते ही रहिए एज अ सिक्योरिटी। तो इससे क्या होगा कि उनकी जो नेगेटिविटी है ना वो जड़ से दूर हो जाएगी। प्लैनेटरी पोजीशन जो हैं इससे क्या है, अपने नेचुरल सेल्फ में वापस आनी शुरू हो जाती हैं। सेंधा नमक का ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हमें इस घर के अंदर एक नेगेटिविटी का आभास होता है, ये उस नेगेटिविटी से दूसरी चीज होती है।
इसमें क्या है कि घर के अंदर कोई लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, लाइफ नॉर्मल चल रही है, लेकिन जिस भी इंसान से उस घर की ऊर्जा टैली नहीं कर रही है ना, उनको इस चीज़ का आभास होता है कि मैं, बाकी सभी इस घर में खुश हैं लेकिन मुझे अकेले को इस घर में कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। या कई बार क्या होता है, कपल इश्यूज होते हैं, मियाँ बीवी में आपस में जब भी वो अपने बेडरूम में जाते हैं ना, किसी की बात पे आर्गुमेंट हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, फसाद हो जाते हैं। दिन में वो सही रहते हैं, अपने घर के लिविंग एरिया में कहीं पे भी रहेंगे वो सही रहेंगे, बेडरूम में जाते ही उनके झगड़े शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोगों के 12th हाउस जो होता है वो खराब होता है। लेकिन चलिए, कुंडली की बात नहीं हो रही है, हम तो सेंधा नमक की बात कर रहे हैं। तो इस केस में क्या करना चाहिए, एक कांच की ट्रांसपेरेंट बाउल में, ये रायता बाउल जितनी बाउल होनी चाहिए, दानेदार सेंधा नमक भरिए और वहां पे रखिए जहां पे बेड पे बैठे हुए डायरेक्टली मियाँ बीवी को वो सेंधा नमक दिखे। इसको ढक के नहीं रखना है और इसको हर 15 दिन बाद आपने वॉश बेसिन में या फ्लश में बहा के दोबारा से नया भरना है। याद रखिएगा, सेंधा नमक जब भी चेंज करना है इसको बहाना ही है, इसको कभी भी गलती से भी आपने कूड़े में नहीं फेंकना है। तो इसको चेंज करते रहिए और इस उपचार को 3 महीने तक करिए, यानी 15-15 दिन बाद चेंज करना है तो 3 महीने में ये उपाय हो जाएगा कम से कम 6 बार। और ये 3 महीने में बड़े सारे कपल इश्यूज हैं जो केवल इसी उपाय से सही हो जाते हैं। तो सेंधा नमक के यूं तो और बहुत उपाय हैं, लेकिन केवल एक उपाय जो व्यापारियों के लिए है। अगर लगता है काम कारोबार में किसी ना किसी की कोई नज़र लग रही है, काम में ऐसी नेगेटिविटी आ रही है कि ग्राहक आना कम हो गया है, या पैसा तो आता है लेकिन पैसा टिकता नहीं है, तो फिर आपको एक काम करना है कि एक जालीदार सफ़ेद कपड़े में दानेदार सेंधा नमक भर के एक पोटली, इतनी सी पोटली बना के उसको अपने व्यापारिक प्लेस में एंटर करते ही राइट हैंड साइड पे अंदर की तरफ दीवार के साथ कील लगा के या किसी हुक के साथ लटका दीजिए। वही बात, महीने बाद उसको खोल के उसको वॉश बेसिन में बहा के नया भरना है। 6 महीने तक इस उपाय को करिए, आपके काम कारोबार में बहुत जबरदस्त अच्छे परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं सेंधा नमक के अलावा अन्य कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपकी कई ब्लॉकेजेस को दूर करते हैं। अब हम बात करते हैं फिटकरी की। फिटकरी भी एक इसी तरह का ईश्वरीय वरदान है जो आपकी बड़ी सारी दिक्कतों को दूर करता है। प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है ना, आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं लेकिन वो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, प्रॉपर्टी के जो पेपर्स हैं उनकी एक फोटोकॉपी लीजिए और फिटकरी का एक टुकड़ा जो है न्यूज़पेपर में रैप करके उसके कागजों के साथ कहीं पे संभाल के रख दीजिए। इस प्रॉपर्टी के बिकने के योग, अच्छे रेट्स पे बिकने के योग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपके बुध खराब है, डिप्रेशन आ रहा है, एंग्जाइटी आ रही है, या मन ब्लॉक रह रहा है, मन उदास रह रहा है, आपको घबराहट जल्दी हो जाती है, पैनिक जल्दी कर जाते हो, तो जो भी आपका स्टडी का डेस्क है या वर्किंग डेस्क है ना, वहाँ पे इतना बड़ा एक फिटकरी का टुकड़ा किसी भी स्टील की कटोरे में डाल के वहाँ पे रख दीजिए। ढकना नहीं है इसको, और जहाँ पे ज़्यादातर आप बैठते हैं, चाहे आपका ऑफिस का ही वर्किंग डेस्क हो जाए, इतना भर जो उपाय है ना, ये न केवल आपके बुद्ध को सही करेगा बल्कि आपकी मनोदशा को 100% आपके अनुकूल कर देगा। इतना चमत्कारी उपाय है, एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा। अब हम बात करते हैं एंग्जाइटी डिप्रेशन के एक अन्य उपाय की। कई लोग जो हैं एंग्जाइटी डिप्रेशन या मन की उदासी या मन की घबराहट की समस्या से जूझ तो रहे हैं, वो ज़्यादा किसी से उसको शेयर नहीं कर सकते, शेयर भी करते हैं तो उसका कोई पक्का समाधान नहीं निकलता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो सिडेशन की दवाइयों के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता है। अब करें तो क्या करें, और इसी मन की एंग्जाइटी की वजह से वो दुनिया से कटते जा रहे हैं, रेस में पिछड़ते जा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, सफलता मानो कोसों दूर भागती जा रही है। तो क्या करें? अब इस केस में क्या करना है, आपको हींग लेनी है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हींग, जो हींग के जो क्रिस्टल होते हैं वो लीजिए, हाथ पे रखिए और इनको इनहेल करिए लंबी सांस लेके। इनहेल करना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि हींग की जो स्मेल है थोड़ी तीखी होती है। इसको आपने रोजाना 11 बार इनहेल एक्सेल करना है, दिन में 2-2 बार। सुबह 11 बार इनहेल एक्सेल करिए, रात को 11 बार इनहेल एक्सेल करिए। आपको लगता है वही हींग जो है आपके लिए काफ़ी है तो करिए, नहीं तो हर बार आप थोड़ी सी नई ही हींग लीजिए ताकि उसकी जो फ्रेशनेस है वो भी बनी रहे और उसका पूरा असर आपको हो। इस उपाय को आपने 21 दिन तक लगातार करना है। ये जो 21 दिन है ना, आपके बॉडी के केमिकल्स को भी चेंज करेंगे, आपके ग्रहों को भी बैलेंस करेंगे और इससे आपके मन की उदासी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जो है ना, ये बहुत चमत्कारी हद तक हील होता है। ये उपाय हमेशा काम करता है। जो लोग मन की किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं ना, इस उपाय को करके देख सकते हैं, बड़ा ही अच्छा फर्क आता है। तो दोस्तों, अपने आसपास की चीज़ों से हम बेहतरीन फ़ायदा किस तरह से ले सकते हैं, आज की चर्चा का ये था विषय। मैं आशा करता हूँ इससे लाभ लेके आप अपने जीवन को बड़े अच्छे से संवार पाएंगे। आपको लगता है किसी अन्य को इसकी ज़रूरत है ना, तो इस वीडियो को उनसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, आज की चर्चा यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।